सो आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो होता है प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, उसमें मैंने न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन टॉपिक कवर किया हुआ है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन रहेगा। तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर कंप्लीट लाइफ प्रोसेस की जो चैप्टर्स है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट स्टार्ट करते हैं। सो So your first topic, next part, first is one nutrition, second is one digestion, third is one respiration. जो नेक्स्ट हमारा पार्ट था, आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि सर लाइफ प्रोसेस क्या होती है। इस टॉपिक को हम रिकैप करा देते हैं। पहले लाइफ प्रोसेस की बात क्या होती है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइविंग ऑन द अर्थ। ओके, मीन्स अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए लिविंग बीइंग क्या करते हैं? वो कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या क्या बेसिक फंक्शन करते हैं? तो फर्स्ट आपका बेसिक फंक्शन था न्यूट्रिशन। सेकेंड था बेटा जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। थर्ड जो हमारी क्या होती है, जिनको बोलते हैं सर्कुलेशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज बनता हमारा सर एक्सक्रीशन। ओके, ये आपका जो टॉपिक था, ये आपके क्या थे? बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। तो मैंने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन के अंडर में डाइजेशन, ये टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन पर। सर्कुलेशन क्या होती है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। तो चलिए हम जानने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन को जानने वाले हैं। ओके, तो आप हेडिंग पहले मेंशन कर देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में आपने किया क्या? न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन में फूड को खाया, उसका डाइजेशन कर दिया। रेस्पिरेशन के थ्रू में उसका क्या हो गया बेटा? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या रिलीज हो गई? एनर्जी रिलीज हो गई। आपने रेस्पिरेशन में देखा था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके साथ जो ऑक्सीजन है किस तरीके से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात हम जानने वाले हैं। वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या होगा? सर्कुलेशन का मीन्स कि कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इन होल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को और ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वही हमारी कहलाती है क्या? सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट known as circulation in human body। क्या बताओगे बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन है भैया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ओके, न्यूट्रिएंट कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो ब्लड। इनका ट्रांसपोर्टेशन ही क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन में जितने ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनके कंपाइलर को बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, या ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये हमारा हेडिंग था। अब इसके अंडर में जानना चाहते हैं, अभी हम बताएंगे कि सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स क्या क्या पार्टिसिपेट करके सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सर ब्लड की बात करेंगे। क्या बात करने वाले हैं? ब्लड की बात करने। आफ्टर देन ब्लड के बाद आप बात करोगे कि ब्लड के बाद वेसल्स होते हैं। वेसल्स में हमारे कैपिलरीज और आर्टरीज आ जाते हैं और वेन्स आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है हार्ट, आता है हार्ट आता है। देन इसके बाद आएंगे हमारे लिव। ये हमारे क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। इतने टॉपिक हमको कवर अप करना है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सर्कुलेशन बता दिया। सर्कुलेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किसको? ब्लड को। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने दिया था और इतने टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। तो हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट कैसे होते हैं, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ये सारी बात हम जानने वाले हैं किसमें? ब्लड में। ओके,
ओके, सो लेट स्टार्ट। आपका हेडिंग मेंशन होता है सर ब्लड। ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है? अगर आपको ब्लड पता है, अगर आपसे कोई पूछता है ब्लड क्या होता है, तो ब्लड के बारे में आप बताओगे, सिंपल सा लाइन है। ब्लड के बारे में हर बच्चा कुछ न कुछ जानता है। आपको पता होगा ब्लड कैसा होता है सर? रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड को किस तरीके से बताना है, कैसे समझना है, तो आप बताना सर ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होती है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लेना, ब्लड क्या होती है सर? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसके बाद बताओगे ब्लड जो होता है सर रेड कलर का होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। क्यों रेड होता है? तो आप बताओगे सर हेमोग्लोबिन की वजह से। ये पॉइंट आप एकदम आसान वे में हम आपको बताने वाले, इजी वे में बताने वाले हैं, किस तरीके से ब्लड के बारे में आप बताओगे। फिर कह रहा है हेमो आफ्टर हेमोग्लोबिन, आपके जो ब्लड होते हैं इनकी अमाउंट की बात करोगे बेटा, तो ह्यूमन बीइंग में 5 to 6 लीटर इसके अमाउंट होते हैं। किसमें? ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में 5 to 6 लीटर आपके ब्लड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एंड देन ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड के और भी कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के पीएच की बात करें, पीएच क्या होता है ब्लड का, तो बताओगे 7.4। पीएच किसका होता है? ब्लड का, जो बेसिक नेचर का होता है। कभी कभी आपके जब हाथ कट होते हैं तो ब्लड कभी टेस्ट किया होगा आपने, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड करता है क्या? ऑक्सीजन को कैरी करता है और न्यूट्रिएंट को क्या करता है सर? ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को कैरी करने का काम करता है। एज वेल एज आपके जो सेल्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में ब्लड क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसके बाद ब्लड की बात करोगे तो ये सारे हमारे क्या आते हैं? आपके ब्लड। और पूरे वेट का जितना भी वेट होता है उसका 7% पार्ट हमारा क्या होता है सर? आपके ब्लड का प्रेजेंस होता है। ये बात थी क्या? हमारी ब्लड की बात। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी ब्लड थी। किसी कोई डाउट हो तो बताइएगा। सिंपल सा पॉइंट है सर, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड रेड होता है, हेमोग्लोबिन होता है, 5 to 6 लीटर इसके अमाउंट होते हैं बॉडी में, 7.4 इनका पीएच होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एज वेल एज ब्लड आपके जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस इंटर करते हैं बॉडी में, उनको जर्म्स को किल करने का भी काम करते हैं, जर्म्स को मारने का भी काम करते हैं। कौन? ब्लड। ब्लड हमको प्रोटेक्शन भी करता है फ्रॉम पैथोजेंस वगैरह से। ये हमारी क्या थी? ब्लड। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगा कंपोनेंट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा बेटा? कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होता है देखिएगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी, कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होता है, समझिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। ये तो ब्लड था, क्या क्या पॉइंट मैंने बताया सर? ब्लड जो होता है रेड होता है, हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं सर कंपोनेंट की, बात करते हैं ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के कंपोनेंट पे। स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये जो है आपका ब्लड का कंपोनेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये हमारी हेडिंग है सर, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब यहाँ देख रहे हो बेटा, बहुत ग्राफ के थ्रू हम इसको समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात किए थे ब्लड के बारे में, तो आपने ब्लड में देखा था ब्लड क्या होता है सर? ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या होता है? रेड होता है। क्यों होता है? आपने बोला हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। फिर आपने देखा कि ये क्या करता है? जर्म्स वगैरह को किल करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। इनकी अमाउंट 5 to 6 लीटर होती है। ये सब बातें भी मैंने आपको बताई, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो नेक्स्ट हेडिंग आप मेंशन करिएगा बेटा, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड के टाइप नहीं है, ये कंपोनेंट है ब्लड का। कंपोनेंट का मीन्स क्या होता है कि इन सब चीज से मिलकर बना हुआ है, इसमें ये चीजें पाई जा रही है। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में फर्स्ट आता है प्लाज्मा, सेकंड आता है फॉर्म एलिमेंट, जिसको ब्लड फॉर्म सेल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है देखिए, प्लाज्मा में सर क्या होता है? आपके 90 से लेकर 92% हमारे क्या होते हैं सर? आपके प्लाज्मा। मीन्स हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है।
जो 60-65 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा हमारा होता है सर, इसमें 90 से 92% हमारे क्या होते हैं, वाटर होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें से 10 से लेकर 8% जो पार्ट होते हैं, 10 से 8% जो पार्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं सर, ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, नाइट्रोजनियस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, ये क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं 8% पार्ट। उसके बाद कह रहा है कि प्रोटीन्स भी होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्लड में कौन, विच टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन ब्लड, ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स, ये तीनों प्रोटीन किसमें होता है सर, ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्या था सर, प्लाज्मा, जो 60 से लेकर 65% पार्ट हमारे ब्लड का होता है, कौन, प्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आता है उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्प सेल्स भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं इसके भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट। इसका मीन्स इसके और अदर नेम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट, जिसको आप बोलते हो डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। दूसरा आता है इरिथ्रोसाइट, जिसको बोलते हैं सर आरबीसी। तीसरा आता है प्लेटलेट, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो चलिए वन बाय वन इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी के 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। उसके बाद आता है ग्रेनुलोसाइट का कौन कौन सा पार्ट होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल। और ग्रेनुलोसाइट का फॉर्म होता है लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट। ये हमारी क्या थी, ब्लड के फॉर्म थे कि ब्लड किस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है और ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये बात हम बताने वाले हैं। तो यू कैन सी ऑन बोर्ड, आप बोर्ड पर देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर पूरी आप फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है किस तरीके से जो हमारे ब्लड होते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसको हम और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको और अच्छे से आपको बताने वाले हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो ये फ्लो चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत इजी वे में। देखिए किस तरीके से कंपोनेंट होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में आपको बताया गया, उसके बाद ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बात किया। इसको एक बार हम और अपने वे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए किस तरीके से ब्लड हमारा जो रहता है वो काम करता है। ओके, तो देखिए आप बोर्ड पर, ये आपका पॉइंट था, ये हमारा क्या है सर, आपके ब्लड, ब्लड के 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम एक ग्राफ के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे ब्लड के 2 कंपोनेंट है, फर्स्ट है सर प्लाज्मा और सेकेंड है आपका ब्लड सेल या ब्लड कॉर्प सेल, जो आप फॉर्म्ड एलिमेंट कह रहे हैं। उसके बाद प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में बता रहा है कि आपके जो प्लाज्मा होते हैं इसमें सर 90 से लेकर 92% हमारे वाटर होते हैं और इसमें जो 8% होते हैं वो हमारा न्यूट्रिएंट होता है। 8% क्या होता है सर, न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट में क्या होता है, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, नाइट्रोजन, वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। उसके बाद कह रहा है कि 60 से लेकर 65% पार्ट हमारा क्या होता है, ब्लड का प्लाज्मा होता है और 40 से लेकर 45% जो हमारा पार्ट होता है वो ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्प सेल्स होता है। फिर कह रहा है कि प्लाज्मा के बाद जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है उसको ब्लड कॉर्प सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 फॉर्म है। फर्स्ट हमारा सर आरबीसी, फर्स्ट क्या आरबीसी, सेकंड क्या है सर डब्ल्यूबीसी है और थर्ड जो हमारा होता है उसको बोलते हैं प्लेटलेट। थर्ड को क्या बोलते हैं बेटा, प्लेटलेट्स। चलिए प्लेटलेट्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये तीनों पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होगा सर रेड ब्लड सेल्स, क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हमारा आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, क्या हो जाएगा बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। और इसी तरीके से प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है इसका अदर नेम क्या होता है, तो आप बता सकते हो। आरबीसी का जो अदर नेम होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जो हमारा इरिथ्रोसाइट होता है वो आरबीसी को कहा है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी आप देख रहे हो, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को आप लिख सकते हो सर ल्यूकोसाइट, क्या लिख सकते हो, ल्यूकोसाइट लिख सकते हो। आरबीसी की लाइफ की बात करें तो आरबीसी की लाइफ 100 से 120 होती है, 100 से 120 दिन लाइफ होती है हमारे आरबीसी की।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आरबीसी होता है सर, इसमें आपको बताया जा रहा है कि सर आरबीसी की जो लाइफ होती है 1 से 120 डेज होती है। रेड कलर के होते हैं आरबीसी, कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। क्यों रेड होते हैं सर? ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से कैसे होते हैं ये रेड होते हैं। उसके बाद बता कह रहा है कि जो आरबीसी होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्पेशल पॉइंट आरबीसी में आपको ये मिलने वाला है कि जो आरबीसी होते हैं सर, अगर एक आरबीसी डेथ करता है तो 3 आरबीसी फॉर्म होते हैं। ब्लड डोनेट आप करते हो, बोला जाता है ब्लड डोनेट करने से ब्लड बनता है, तो आरबीसी एक डेथ करता है तो 3 गुना आरबीसी हमारा फॉर्म होता है। तो रक्तदान आप जरूर करें। आरबीसी रक्तदान करने से जो आपकी ब्लड होती है वो तेजी से आरबीसी बनते हैं। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स आता है। इसका कॉमन नेम, जो अदर नेम आता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। और डब्ल्यूबीसी में कोई भी पिगमेंट नहीं होते हैं, ये पिगमेंटलेस होता है, इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए कलरलेस होता है, जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद आता है हमारा प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स का जो अदर नेम होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का जो अदर नेम आता है सर, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे सर? थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। जैसे व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते थे, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते थे, सिमिलरली प्लेटलेट्स का नाम क्या हो जाएगा सर? थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। और इसका क्या काम होता है? क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर आपको चोट लग जाती है, 1 से 3 मिनट के अंदर आपकी ब्लड क्लॉट कर जाती है, तो किसके हेल्प से होती है सर? प्लेटलेट्स की वजह से होती है, जिसके वजह से आपकी ब्लड क्या हो जाती है? क्लॉट कर जाती है। ब्लड कोआगुलेशन में मदद करता है। इसमें ब्लड कोआगुलेशन क्या होता है? आपके जो फैक्टर्स होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से कन्वर्ट वगैरह हो जाते हैं, जिसके वजह से आपकी ब्लड क्या हो जाती है सर? क्लॉट कर जाती है। उसके बाद आता है कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हो कि डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में फिर बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में फिर क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि डब्ल्यूबीसी को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। डब्ल्यूबीसी के कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो अब यहाँ देखिए। डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा होता है अग्रैनुलोसाइट। फर्स्ट है सर हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या होता है सर? ग्रैनुलोसाइट्स होता है। और जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। सेकेंड क्या होता है सर? ए ग्रैनुलोसाइट्स। यहाँ पर आप देख रहे हो, फर्स्ट है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा है ए ग्रैनुलो। जो ग्रैनुलोसाइट्स होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। इनका काम ही होता है डब्ल्यूबीसी का फैगोसाइटोसिस। मीन आपके जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको किल करने का काम करता है आपका डब्ल्यूबीसी। सेकेंड आता है हमारा एक ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मीन्स होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, और एक ग्रैनुलोसाइट का मीन्स होता है जिसमें ग्रैन्यूल नहीं होते हैं, उनको हम लिम्फोसाइट या मोनोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फोसाइट या मोनोसाइट कहते हैं। ये भी क्या करते हैं? पैथोजन को किल करते हैं, जो बाहर इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटर करते हैं, पैथोजन वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं, तो ये इनको किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है, जिससे आप क्या रहते हो? हेल्दी रहते हो। ये हमारी क्या थी? ब्लड की कंपोनेंट थी। इसको आप समझ सकते हो, बहुत इजी वे था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक थी वो थी हमारी ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या थी सर? ब्लड वेसल थी। तो ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो ब्लड वेसल्स का मीन्स होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो देखा जाए तो 3 मानते हैं, 2 ही को है, 3 भी कह सकते हो। फर्स्ट हमारा होता है सर वेन्स। फर्स्ट क्या होते हैं सर? वेन्स होते हैं। सेकेंड आप बोल सकते हो सर आर्टरीज को, और थर्ड आप बोल सकते हो ब्लड कैपिलरीज को। किसको बोल सकते हो बेटा? ब्लड कैपिलरीज को बोल सकते हो। ये हमारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। इसका मीन्स क्या होता है? जो वेन्स होता है, वेन्स जो होता है ये क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? इनप्योर ब्लड इसमें फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? इनप्योर ब्लड फ्लो करते हैं, जो ब्लड को कैरी करता है, मीन्स पूरे बॉडी से ब्लड को कैरी करता है और हार्ट तक ले जाता है। वेन्स क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है बेटा? ब्लड को कैरी करता है हार्ट से, सॉरी बॉडी से। बॉडी से क्या करता है? कैरी करता है, और पहुंचा कहाँ देता है? हार्ट के पास। तो क्या बताओगे? जो हमारे वेन्स होते हैं, वेन्स क्या करते हैं सर? वेन्स आपके ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी से, ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी से, और इसको पहुंचाते कहाँ है? हार्ट के पास। ये जो हमारी क्या होती है? बॉडी का काम होता है वेन्स। वेन्स क्या करते हैं? बॉडी से ब्लड को, इनप्योर ब्लड को, कैसे ब्लड को सर? इनप्योर ब्लड को। जो इम्प्योर ब्लड होता है
इम्प्योर नहीं कह सकते, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कह सकते हो। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वेन्स और हार्ट तक ले जाता है प्योर होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा आर्टरीज। आर्टरीज क्या करता है सर? आर्टरीज बेटा वो करता है, ये आपके हार्ट से ब्लड को कैरी करता है, हार्ट को ब्लड से कैरी करता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और कौन सी ब्लड को? तो आप बताओगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, वो हमारा होता है सर क्या? आर्टरीज होता है। कह सकते हो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वो वेन्स में करता है, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड फ्लो करता है वो किसमें करता है? आर्टरीज में करता है। अब एक टॉपिक और था हमारा सर, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? मान लीजिए आपका आर्टरीज है और ये आपका वेन्स है, तो ये आर्टरीज क्या करते हैं, जाकर फिर आगे में डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गन है वहां पर ब्लड वेसल एंटर करता है, तो ब्लड वेसल डीप तक नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? कैपिलरीज आप जो होते हैं आर्टरीज वगैरह जाकर आगे और थिन में डिवाइड हो जाते हैं, और थिन में डिवाइड होने के बाद ये आगे जाके फिर वेन्स बना लेते हैं। तो आपका कह सकते हैं कनेक्टिव लिंक होता है आर्टरीज और वेन्स का, बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही कह सकते हैं ज्यादा थिन होता है, जो हमारे ऑर्गन के डीप तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है, उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। ओके, तो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सर हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, ये हमारा क्या होता है सर? हार्ट होता है। अब हम हार्ट की बात करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है हार्ट। देखिए हार्ट से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है, लिसन केयरफुली। हार्ट से जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक पूछा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो एक्सटर्नल ज्यादा एग्जाम में पुटअप नहीं किया जाता है, लेकिन आज का जो टॉपिक आप देख रहे हो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, जो आपको दोनों में हेल्प करेगा। एक थ्योरी अच्छे से समझिएगा, जो इंटरनल में भी हेल्प करेगा और एक्सटर्नल में भी हेल्प करेगा। तो एक फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, फिगर के बाद हम आपको फिगर बनाना भी सिखाएंगे, और किस तरीके से हार्ट आपका वर्क करता है, किस तरीके से पंप करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, ये हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होती है, ह्यूमन हार्ट आपको फिगर इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा जा रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर का मीन्स क्या होता है बेटा? जो स्ट्रक्चर्स हार्ट होते हैं उसका सेक्शन कट किया जाता है, जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये आपको स्क्रीन पर शो होगा, तो वन बाय वन समझते हैं, फिर आपको इसको बनाना सिखाते हैं, किस तरीके से वर्क, इसका मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करता है, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो आप बात करोगे हार्ट की स्ट्रक्चर, तो आपने आपके जो क्लोज फिस्ट के शेप की हार्ट होती है, हार्ट जो आपकी होती है क्लोज फिस्ट के शेप की होती है, मसल्स की मेडअप होती है और ट्रायंगल शेप की होती है, और इसकी जो वेट होती है वन कह सकते हो आपकी 300 ग्राम मेल में होती है, 250 ग्राम हमारी फीमेल्स में होती है हार्ट की वेट, ठीक है। और बहुत ही सॉफ्ट होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जो हार्ट हमारे होते हैं सर, इसके 4 चैम्बर्स, ह्यूमन बीइंग में इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल होता है, 2 लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं 4 चैम्बर्स आपको दिखने वाले, राइट आर्टरियम होता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो ह्यूमन बॉडी के हार्ट में 4 चैम्बर्स क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कैसे वर्क करता है। तो कॉमन में मैंने आपको बता दिया, हार्ट जो होता है सर क्लोज फिस्ट के शेप का होता है। कैसा होता है? क्लोज फिस्ट शेप का होता है। कैसा होता है सर? क्लोज फिस्ट शेप का होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो, हार्ट जो होता है क्लोज फिस्ट शेप का होता है। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो, हार्ट जो होता है ये मसल्स का बना होता है, ये सॉफ्ट मसल्स का बना होता है, मसल सॉफ्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि हार्ट जो होता है आपका, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। फोर्थ पॉइंट आप बता सकते हो, हार्ट जो हमारी होती है इसकी वेट 300 ग्राम्स होती है, फीमेल में 250 ग्राम्स के आसपास होती है। और इसके बाद आप बता सकते हो हार्ट में क्या होते हैं सर? 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं सर? 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये बातें मैंने अभी आपको बताई। अब आपको बताने वाला है कि हार्ट आपका किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद चैम्बर की भी बात करते हैं कि हार्ट किस तरीके से चैम्बर्स वगैरह प्रेजेंट। ये आप देखिए, इसमें देखिए फिगर में आप देखिए, ये आपका बाइसेफेलिक ट्रंक है। ये हमारा अभी मैंने आपको आर्टरीज और वेन्स बताया है।
तो यहाँ पर देख लो किस तरीके से लेफ्ट कॉमन आपकी आर्टरीज है, लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी है, और यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा आपको दिख रहा है। जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, वेन्स होता है, और जो रेड वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं सर, आर्टरीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर, आर्टरीज बोलते हैं। तो ये देखिए सुपीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ से निकल रही है, ये पल्मोनरी वेन्स है, और ये आपका चला जा रहा है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जाने के बाद आर्टरियो न्यूट्रिकुलर ट्राइकप्सिड वॉल से होता हुआ रेडिक टर्मिनरी है, लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जाता है। इसके बाद इंफीरियर वेना केवा है, मतलब इनसे आपका कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब ये ब्लड हमारा जाएगा, क्या करेगा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा। तो इस फिगर को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम समझाते हैं, फिर फिगर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है। आपने स्ट्रक्चर हार्ट का देख लिया, बहुत आसान था स्ट्रक्चर। देखिए कैसे इसको वर्क कैसे करता है, ये हम आपको एक फिगर बना के समझाते हैं। ये आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन इसका फिगर है बहुत आसान। देखिए किस तरीके से काम करता है ये देखिए। चलिए एक फिगर हम बनाते हैं, एक अपने तरीके से फिगर बनाते हैं, इसमें आप देखते रहिएगा। चलिए हम बताने हैं हार्ट की स्ट्रक्चर। देखिए ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स है, कौन कौन से, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये आप देख रहे हो ये हमारा वेना केवा है। कौन सा वेना केवा है सर, सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा का मीन्स वेन्स होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक वॉल दिखने वाली है, 3 वॉल आपको दिखाई नहीं दे रही है, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। और बगल में यहाँ पर होती है बाइकस्पिड वॉल होती है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो आर्योटा होता है। ये क्या होता है सर, आर्योटा होता है, आर्योटा होता है, ठीक है। और यहाँ से ब्लड अभी बताते हैं, ये पहले समझिएगा। ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर का हार्ट है। ये हमारा वेना केवा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये राइट ऑर्ट्रियम में, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑर्ट्रिकल है। इतनी बात क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए किस तरीके से ये फंक्शन करता है, किस तरीके से वर्क करता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बातें आपको समझ में आएगी। और राइट वेंट्रिकल से एक आपकी वेसल्स निकलती है, राइट वेंट्रिकल से आपकी एक वेसल्स निकलती है। ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर से मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला, एक वेसल्स है, और इसका नाम होता है सर पल्मोनरी आर्टरीज। क्या नाम होता है सर, पल्मोनरी आर्टरीज होता है। पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ से निकलती है और इंटर करती है कहाँ पर, लंग्स में इंटर करती है, ठीक है। कहाँ इंटर करती है सर, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर जाती है, इंटर करती है। और इस लंग से एक और स्ट्रक्चर निकलती है जो इंटर करता है आपके किसमें, लेफ्ट आर्टरियम में। और इसका जो नेम होता है, इसका जो नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, इसका नेम होता है पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं सर, पल्मोनरी वेन्स इसका क्या होता है सर, नेम। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये क्या होता है सर, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। और ये जो आप देख रहे हो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, मैंने लगाया हुआ है। जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। देखिए क्या है सर, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब किस तरीके से वर्क करता है, तो आपका जो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, उसको हम ब्लू से दिखाने वाले हैं, और जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है उसको हम रेड से दिखाने वाले हैं।
तो पूरे बॉडी से इनप्योर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है सुपीरियर वेना केवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सुपीरियर वेना केवा से, और वो ब्लड आती है राइट ऑर्ट्रियम में। वो ब्लड कहाँ आती है, राइट ऑर्ट्रियम में आती है, और राइट ऑर्ट्रियम से वो ब्लड एंटर कर जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व में। कहाँ एंटर करेगा सर, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंटर करेगा, और वो ब्लड एंटर कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। वो ब्लड कहाँ एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में। और ये वॉल्व क्यों लगा होता है, ये जो वॉल्व लगा रहता है कि आपका ब्लड बैक फ्लो ना हो, ब्लड आपका बैक फ्लो ना हो, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। जब यहाँ से ब्लड इससे डायरेक्ट वेंट्रिकल में आती है तो एक साउंड आती है जिसका नाम है लब, इस वाले से निकलते तो बोलते हैं डब। लब और डब की साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब यही आपकी ब्लड एंटर कर जाएगी किसमें सर, पल्मोनरी आर्टरीज में। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। इस पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड आपके क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, और ब्लड आपकी चली जाती है लंग्स में। लंग्स में ब्लड जाने के बाद यहाँ पर ऑक्सीडेटेड होता है, आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। अब आपका ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। कॉमन वे में कह सकते हो कि ब्लड जो आपका होता है वो प्योर हो जाता है, या कह सकते हो कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स में। ये देख रहे हो आप ना, पल्मोनरी वेन्स में आपका ब्लड क्या करेगा, एंटर करेगा, और पल्मोनरी वेन से आपका ब्लड चला आता है कहाँ, लेफ्ट ऑर्टियम में, लेफ्ट ऑरिकल में चला आता है। लेफ्ट ऑरिकल से आपका ब्लड एंटर करता है कहाँ सर, बाइकप्सिड वॉल्व में। बाइकप्सिड वॉल्व से तो वो आपका ब्लड आ जाता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आपका वेसल से निकलता है जो जाकर आर्यूटा होती है, जो जाकर बॉडी से मिलती है, और इसी में आपका जो ब्लड आया हुआ है किसमें सर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका एंटर करता है आर्योटा में, और इस आर्योटा से होता हुआ ब्लड आपके पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये जो मैकेनिज्म था, ये जो प्रोसेस था, किस तरीके से ब्लड आपके क्या करती है, सर्कुलेट करती है, इस फिगर को मैंने इस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद बात आती है कि आपका हार्ट वर्क कैसे करता है। 1 मिनट में कितने टाइम तक आपका हार्ट वर्क करता है, तो 1 मिनट में 72 टाइम आपका ब्लड क्या करता है, वर्क। इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो हार्ट होती है किस तरीके से फंक्शन करता है। 1 हार्ट बीट क्या होती है, अगर आपका एक जैसी इस तरीके से आपका हार्ट, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे आने वाले वीडियो में, उसमें आपको हम एनिमेशन भी दिखाने वाले हैं कि जिस तरीके से आपका, जैसे आपका ऑरिकल है, पहले ऑरिकल आपके क्या करेगा, श्रिंक करेगा, ठीक है, जिसको डायस्टोल सिस्टोल बोलते हैं। पहले सिस्टोल करेगा, और वेंट्रिकल आपका क्या करेगा, डायस्टोल करेगा, सिस्टोल डायस्टोल, ये प्रोसेस होती है। तो 1 हार्ट बीट आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका क्या होता है, हार्ट बीट होता है। आई बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं कितने लीटर ब्लड आपका बॉडी वगैरह में रहता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक हेडिंग आपका आता है लिम्फ, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होता है, बट ये कलरलेस होता है, जिसमें एंटीबायोटिक बॉडी वगैरह बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और लिम्फ के स्वेलिंग से क्या होती है, उसमें आपको कह सकते हो आती, वो बहुत सारे ग्लैंड वगैरह स्वेलिंग कर जाते हैं। तो वो आपका छोटा टॉपिक था जो क्या था, आपका लिम्फ था, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या आएगी बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अच्छा, एक टॉपिक छूटा हुआ था जिसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होती है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए डबल सर्कुलेशन आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सर डबल सर्कुलेशन क्या होती है। फिगर आप देख सकते हो, ये आपका क्या होता है सर, डबल सर्कुलेशन, 2 टाइम सर्कुलेशन होता है। इस तरीके से सर्कुलेट होती है। अभी जस्ट मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में बताया कि एक बार पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, हार्ट के पास लाया जाता है, और फिर उस हार्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, ऑक्सीडेटेड किया जाता है, फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये 2 टाइम सर्कुलेशन होता है, जिसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो फर्स्ट बार आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ऊपर जो आप देख रहे हो ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ये जैसी आपकी बॉडी है, ये देखिए आप, ये आपकी बॉडी, तो यहाँ से इनप्योर ब्लड वेना केवा ने क्या कर रहा है, वेना केवा क्या कर रही है, वेना केवा इनप्योर ब्लड को रिसीव कर रही है ना। अब इनप्योर ब्लड को ले जा रही है हार्ट के पास,
और हार्ट आपके इनफ्लो ब्लड को लंग्स के पास ले जा रही है, मैंने आपको दिखाई थी। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो हार्ट जा रही है, ये आपका इनफ्लो ब्लड हार्ट के पास गया, हार्ट से कहाँ चला गया, लंग्स के पास, और लंग्स से आपको वो ब्लड प्योर हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, और रेड कलर से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो ब्लड आपके हार्ट में आया। हार्ट के बाद वो चला आता है कहाँ, आपके ह्यूमन बॉडी में वापस चला आता है। आप जो देख रहे हो, जो लंग्स से सर्कुलेशन हो रही है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हार्ट और बॉडी से सर्कुलेशन हो रही है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, और इस वजह से दो बार सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक का मीन जो बॉडी, हार्ट से बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, और पल्मोनरी, पल्मोनरी का मीन्स हार्ट होता है, जो हार्ट के थ्रू हो रही है, ये हमारी क्या होती है सर, डबल सर्कुलेशन होती है। और पल्मोनरी वेन्स, pulmonary veins and pulmonary arteries, pulmonary veins and pulmonary artery जो होते हैं ये एक्सेप्शन होते हैं। आपको पता है कि जो वेन्स होते हैं, वेन्स क्या करते हैं, वेन्स इनप्योर ब्लड फ्लो करता है, और आर्टरीज प्योर ब्लड फ्लो करता है। बट पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको दिखने वाला है, ये देख, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो पल्मोनरी वेन्स है, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज प्योर ब्लड को ले जाता है, लेकिन यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हो कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो ब्लू कलर की ब्लड को ले जा रही है, मतलब प्योर ब्लड को ले जा रही है। तो ये एक्सेप्शन होता है, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड ले जाता है, बट पल्मोनरी अगर ऐड हो जाए तो ये अपोजिट काम करने लगता है, इनप्योर ब्लड को ले जाता है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं, वेन्स तो इनप्योर ब्लड को ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड को ले जाता है, बट जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्योर ब्लड को ले जा रहा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट किए रहिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इसको याद रखिएगा, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कमेंट में मेंशन करिएगा, उसको आंसर आपको बोर्ड पर बता देंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। तो हम बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स की। अभी मैंने बात की थी जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, कितने चैम्बर्स हार्ट के होते हैं, तो आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, फिगर के थ्रू दिखाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हमेशा याद हो जाएगा किस तरीके से हार्ट में हमारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, जैसे फिश की बात करते हैं, फिश बोले थे एक्वेटिक, जो मछलियां होती है बेटा, जो एक्वेटिक पानी में रहती हैं, उनमें टू चैम्बर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, टू चैम्बर्स होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, एक आर्टिकल होता है। इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए। दूसरा एम्फीबियंस आता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस मीन जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। इनमें थ्री चैम्बर्स होते हैं, इसमें दो ऑरिकल होता है, एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तीसरा पॉइंट आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल जानते हो, जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, उनमें चैम्बर्स कितने होते हैं सर, थ्री होते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्थ दिखाया हुआ है, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह एक्सेप्शन होते हैं, और इसमें फोर्थ चैम्बर्स होते हैं। जब हायर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। बताया मैमल्स और बर्ड्स, जो पक्षी होती है, जो बर्ड्स होती हैं, मैमल जैसे ह्यूमन बींग हो गया, जो बेबी बोर्न करते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। तो इसमें जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं कितने होते हैं सर, फोर्स होते हैं, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आई बात समझने, ये हमारी क्या थी, हार्ट के चैम्बर्स। एक बार फिर से देख लीजिए, फिश में दो चैम्बर्स होते हैं, एम्फीबियन में तीन चैम्बर्स होते हैं, रेप्टाइल में तीन चैम्बर्स होते हैं, बर्ड्स मैमल्स में फोर होते हैं। फिश में क्या क्या होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस में दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, और रेप्टाइल में दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, हाफ वेंट्रिकल होता है, इसको 3.5 भी कहते हैं। लेकिन जो बर्ड्स मैमल्स होते हैं, इसमें दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट होता है। ये हमारे क्या थे, आपके हार्ट के चैम्बर्स थे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। सर एसकेटी सिस्टम पर डाउनलोड नहीं हुआ गया, आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे आपको क्या क्या बता दिया गया, मैंने आपको न्यूट्रिशन बता दिया, डाइजेशन बता दिया, रेस्पिरेशन बता दिया, और सर्कुलेशन बता दिया। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, तो बेटा रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना ह्यूमन बॉडी से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो व्हाट डू मीन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मीन्स होता है कि जो वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए जो जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, कंपाइल अप करके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को
फॉर्म किया जाता है। क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर यू कैन सी ऑन फिगर, फिगर पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर्स, ठीक है ना, ये सब मिलकर एस्क्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करती है। तो ये देखिए आपका एस्क्रीटरी सिस्टम है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एस्क्रीशन बहुत ही नेसेसरी है एस्क्रीशन करने के लिए। जो हमारा मेन ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। किडनी क्या करता है सर, एस्क्रीशन करता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी। किडनी की बात करें, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगर बात करें इसकी लंबाई की बात करोगे, चौड़ाई होगी, लंबाई की बात करोगे 12 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करोगे तो 1 से 26 ग्राम हमारा इधर वाला होता है, अलग अलग 150 से 150 ग्राम हम किडनी का वेट मानते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन का, तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में क्या करता है सर, हेल्प करता है। उसके बाद नंबर में किडनी 2 होते हैं, बेच भी दोगे तो दिक्कत होने वाला नहीं है। सिंगल किडनी से भी आप सर्वाइव कर सकते हो, बट वो प्रॉपर वे में एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव भी कर सकते हो, लेकिन दोनों किडनी नेसेसरी होती है। इसके बाद जो किडनी होती है बीन शेप्ड की होती है, बीन्स होता है ना, बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अब यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हो, ये किडनी के साथ साथ पूरी एस्क्रीटरी सिस्टम का आप फिगर देख रहे हो। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है सर, आपका आर्टरीज है, ठीक है, ये वेन से ये हमारा आर्टरीज है, और ये कनेक्ट है किससे, आपके किडनी के साथ। और किडनी से क्या है कि स्ट्रक्चर निकली जिसको बोलते हैं यूरेटर, और ये यूरेटर जाकर मिल जा रहा है किसमें, ब्लैडर में। यूरेटर कहाँ जाके मिल जा रहा है, ब्लैडर में जाकर मिल जा रहा है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पर यूरिन आपका कलेक्ट होता है, और नीचे होता है सर यूरेथ्रा, जहां से यूरिन बाहर निकलता है। इस किडनी को थोड़ा सा अलग से बनाते हैं, सेपरेट बनाते हैं, ये आपकी किडनी है। तो किडनी में इंटर क्या कर रहा है, लेफ्ट रीनल वेन कर रहा है, रीनल आर्टरीज कर रहा है, और किडनी। और यहाँ पर जो अंदर से थोड़ा सा धंसा हुआ भाग है, अंदर की ओर डीप पे इम्बेडेड है, इसको बोलते हैं सर हाइलम। क्या बोलते हैं सर, हाइलम बोलते हैं। इसी हाइलम से हमारा क्या निकलता है सर, यूरेटर निकलता है, और यूरेटर जाकर ओपनिंग हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। ये हमारी होती है सर एस्क्रीटरी सिस्टम का फिगर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको प्रैक्टिस करिए, और बहुत इजी है बनाना। कुछ नहीं करना है बेटा, एक किडनी इधर बना दो, एक किडनी इधर बना दो, बीच में रेनल आर्टरी और वेन्स बना दो, और यहां से निकाल दो यूरेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा यूरेटर। इस तरीके से फिगर आपकी क्या हो जाएगी, आई बात समझ में, एकदम आसान फिगर। फिर हम बात करते हैं एस्क्रीटरी सिस्टम के बाद कि एस्क्रीशन किस किस कौन कौन से प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एस्क्रीटरी सिस्टम में एक फिगर आता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन को। देखिए ये फिगर जो आप देख रहे हो, ये नेफ्रॉन का फिगर। चलिए देखते हैं नेफ्रॉन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बातें बच्चों को जल्दी समझ में आती नहीं है, तो इसको हम बहुत आराम से और स्लो, जैसे होता है ना हौले हौले, एकदम आराम से बताते, ध्यान से समझिएगा। और ये फिगर अपने टॉपिक का सबसे टफ फिगर है, इसको हम रिलैक्स होकर एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है किडनी की यूनिट होती है। जब आप बेटा किडनी का स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो किडनी का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था, इस तरीके का स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर जो बाहरी वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और अंदर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला। और ये जो अंदर थोड़ा सा धसा हुआ पोर्शन है, इम्बेडेड पोर्शन है, उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और यहाँ पर जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो अलग अलग पिरामिड होते हैं, इसको बोला जाता है मेड्यूला। इसी मेड्यूला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन, मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसमें से मैंने एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल दिया, जूम कर दिया है, जो हम आपको यहाँ पर दिख। नेफ्रॉन जो होती है बेटा ये किडनी की यूनिट होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज नेफ्रॉन, तो बताना कि ये किडनी की क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले की जो हमारा नेफ्रॉन है, इसके फिगर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से फिगर इसका काम करता है, देखिए सुनिएगा। ये है नेफ्रॉन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले इफरेंट आर्टियोल है, और ये इफरेंट आर्टियोल इंटर कर रहा है किसमें, नेफ्रॉन पे। कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज के बंच होते हैं, ठीक है।
इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज के, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज के बंच होते हैं जिनको ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहा जाता है। और इसके इंड, इसकी ओपनिंग आप देखोगे तो एक बड़ी सी ट्यूब लगी हुई है, आपकी ओपनिंग है। इसके साइड साइड इसके साथ क्या होते हैं, वेसल्स हमारे कनेक्ट रहते हैं। तो जो हमारा बोमेन कैप्सूल, देखिए एक फिगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं सर, ये हमारा जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। इनसाइड द बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट अ बंच ऑफ कैपिलरीज जिनको बोला जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस आ जाएगा। और जो ग्लोमेरुलस रहती है ये आकर एक ट्यूब में ओपनिंग होती है, उस ट्यूब को बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, शॉर्ट में पीसीटी। पीसीटी का मीन्स होता है, ऐसे समझ लो ना, पी का मीन्स होता है पास, मीन्स ग्लोमेरुलर कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के पास का, जैसे ये देखो हाथ हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल है और ये हमारा ट्यूब्यूल्स है, इनके पास का जो ट्यूब्यूल्स होता है बेटा उसको बोला जाता है पीसीटी, ठीक है। पीसीटी क्या होती है, आगे की ओर जाती है, थोड़ा सा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है और एक यू शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं या लूप ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं। और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये ब्लड, अब ये वेसल्स क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है जिसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। और ये आप जो बगल में देख रहे हो ना वेसल्स वगैरह हो, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो सॉल्ट वगैरह होते हैं, जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। अब का यूरिन क्या होता है, यहाँ पर सॉल्ट वगैरह अलग हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, कंसंट्रेशन वगैरह हाई हो जाता है। और सारा फिर आगे लास्ट वाले जो ट्यूब रहती है, मीन वोमेन कैप्सूल से दूरी पर जो ट्यूब रहती है उसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और आपका यूरिन आकर कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट रहता है और यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन आकर क्या होते हैं, मिलते हैं, जो सारे यूरिन आकर यहाँ पर क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। इस फिगर को अब हम बनाकर दिखाने वाले, तो मैंने आपको फिगर में समझाया। और अगर लगेगा सर ये फिगर टफ है तो कोई बात, फिगर को हम बनाते हैं बहुत इजी वे में, हम आपको समझाने वाले हैं। नेफ्रॉन एकदम सिंपल वे में आपको बताने वाले, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर साल बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक फिगर के थ्रू हम आपको इसको फिर से बताने वाले हैं, तो प्लीज लिसन केयरफुली, तो ध्यान से इसको देखिएगा और सुनिएगा। देखिएगा इसका फिगर किस तरीके से हम बनाते हैं। ओके सो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं सर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है सर बोमैन कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें एंटर करता है अफ्रेंट आर्टियोल, क्या एंटर करता है, अफ्रेंट आर्टियोल, आगे जाके बाद में बाहर। और उसके बाद इस बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे बंच होते हैं जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। यहाँ से ब्लड आती है, यूरिन यहाँ पर फिल्टर, ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे बनता है। और नीचे जो आप देख रहे हो, ये आप जो ट्यूब्यूल देख रहे हो, ये जो आपका बोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ ट्यूब्यूल्स है, इसी को बोला जाता है पीसीटी, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपका पीसीटी नीचे जाएगा जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं, और एक यू शेप के स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब ये आपका जाएगा लूप असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जाने के बाद थोड़ा सी इसकी लेंथ बढ़ेगी और ये हो जाएगी डीसीटी, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आप देख रहे बेटा कि जो हमारा ट्यूब्यूल जा रहा है इसके आसपास और भी बहुत सारे आपको कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है, ये जो डिसेंडिंग आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूट्रिएंट का और आपके जो सॉल्ट वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और आपका यूरिन जाता है डीसीटी में, डीसीटी से होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, जाकर कलेक्ट हो जाता है। और अफ्रेंट आर्टियोल का क्या काम होता है, यहाँ से ब्लड आपका एंटर करता है, ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होके आपके ट्यूब्यूल्स में जाता है। आई बात समझ में, जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें जो ऑप्टेन होता है वो क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन होता है। उसी तरीके से ये था ह्यूमन बीइंग का एस्केलेटरी सिस्टम और ये था ह्यूमन बीइंग का नेफ्रॉन। किडनी मैंने ऑलरेडी बता दिया। प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में जो एस्केलेटरी सिस्टम होता है सर, आपने रबर देखा होगा, रबर का प्लांट देखा होगा, वो रेजिन का सिक्रेशन करता है, लीफ वगैरह को क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, कुछ गैसेस को रिमूव करते हैं, वो प्लांट का वेस्ट होता है, वो प्लांट का एस्क्रीशन होता है। प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो बहुत सिंपल द कॉन्सेप्ट है, वो कभी किसी वीडियो में हम आपको समझा देंगे किस तरीके से प्लांट अपने जाइलम फ्लोएम का यूज करके अपने फूड को वाटर को पूरे बॉडी में क्या करते हैं,
ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी आज की लेक्चर थी, लेक्चर आज की खत्म हुई। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।